डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पब्लिक फाइनेंस की 2 मेन ब्रांचेस हैं, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर। आज हम पब्लिक एक्सपेंडिचर का मीनिंग, बैकग्राउंड और इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो वर्तमान रूप है ये हमने कीन्स की थ्योरी के बाद देखा है। ट्रेडिशनल थिंकिंग और फिलॉसफी जो थी वो कभी भी गवर्नमेंट के अनलिमिटेड रोल और अनरिस्ट्रिक्टेड रोल को कभी भी नहीं मानती थी। उस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि गवर्नमेंट के जो रोल है इट शुड बी लिमिटेड, उसे मार्केट मैकेनिज़्म में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। बिकॉज वो इनविजिबल हैंड थ्योरी में जो कि एडम स्मिथ ने दी थी उसमें विश्वास करते थे। उनके अनुसार ईच इकोनॉमिक यूनिट अपनी बेस्ट जज होती है एंड इट कैन डिसाइड its decision on its own. Government should not take decisions on behalf of others. तो इसलिए वो हमेशा से ही गवर्नमेंट के रोल को कन्फाइंड रखते रहे सिर्फ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी से या टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन हम जानते हैं कि जब ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s आया तब हमने पब्लिकली कीन्सियन मैक्रो इकोनॉमिक्स ने कीन्सियन मैक्रो इकोनॉमिक्स ने एक थियोरेटिकल बेसिस प्रोवाइड किया और उसकी रीसेंट जो हम रूप देखते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर का वो तभी से ही पॉपुलर हुआ। अगर हम इसका मीनिंग देखें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का मीनिंग है इट रेफर्स टू द एक्सपेंसेस विच अ गवर्नमेंट डिस्पर्सेस फॉर इट्स मेंटेनेंस। जो भी खर्चा सरकार करती है उसका लेखा जोखा हमारे पास पब्लिक एक्सपेंडिचर में ही हम देख सकते हैं। अब इसकी इम्पॉर्टेंस देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स डेवलपिंग कंट्रीज़ से कुछ डिफरेंट हैं, इसीलिए दोनों में थोड़ा फ़र्क है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में मेन फोकस रहता है टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और उनका पब्लिक एक्सपेंडिचर का मेन एम यही है कि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना और आर्थिक स्थिरता को भी अचीव करना। जबकि इन डेवलपिंग कंट्रीज़ it becomes an effective weapon in the hands of the state to achieve certain very important objectives, जैसे कि आर्थिक विकास उनका एम हो गया है। पब्लिक एक्सपेंडिचर से हम डेवलपिंग नेशंस का आर्थिक विकास करते हैं। पॉवर्टी, टू ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से भी निजात पाने के लिए गवर्नमेंट्स बहुत सारी स्कीम्स ऑफ़र करती हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार के अवसर भी पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मुद्रास्फीति है तो उसको नियंत्रण करने के लिए लोगों से परचेजिंग पावर को भी वापस लिया जाता है। उसके भी वेपन्स हैं, जैसे कि टैक्सेशन के थ्रू हम वॉल्यूम ऑफ मनी कम कर सकते हैं या रिसेशन में क्रय शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं, लॉकडाउन के बाद हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई हैं। तो आप डेली देखते हैं कि हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर डेली कुछ ना कुछ पैकेज जो बताती हैं, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर का ही एक हिस्सा है। कैसे लोगों के हाथ में क्रय शक्ति दी जाए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वापस से एक्टिव हो जाएं। और पब्लिक एक्सपेंडिचर का एक मेन एम है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को भी सही करना और इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम को भी रिमूव करना। तो इसी तरह से एक और एम है
कि प्राइस स्टेबिलिटी, जो कि डेवलपिंग नेशन का एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, कीमत का नियंत्रण करना भी पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू ही पॉसिबल है। तो आप देख सकते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर आजकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसकी मीनिंग और इम्पॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। थैंक यू।